मिनट, तुम अपने डैड को मार नहीं सकते। मैं इस दवा से उनकी जान बचा रहा हूँ। मैं फैमिली का मेंबर होने के नाते अपने मास्टर को ये दवाई नहीं देने दूंगा। पता नहीं कहाँ से लेकर आ गई ये कोई आपकी चाल तो नहीं है? सुनिए अंकल, आपकी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की? जिसकी वसीयत पर नजर है वो तो असल में आप है ना? सुनिए अंकल, अगर आप ओल्ड मास्टर को ये दवाई देना चाहते हैं तो दीजिए, लेकिन इस दवाई की वजह से अगर उन्हें कुछ भी हुआ तो इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपको ही उठानी होगी। अब ये किस तरह की चाल है तुम्हारी? अगर ओल्ड मास्टर नहीं बचे तो जेसिका, तुम्हें डॉटसन ग्रुप छोड़ना होगा और सीईओ की पोजीशन भी लौटानी होगी। और अंकल, आपको डॉटसन फैमिली की प्रॉपर्टी मेरे डैड के नाम करनी होगी। बिल्कुल सही कहा। अगर तुम ये 2 शर्तें मान गए तभी तुम ये दवाई इन्हें खिला पाओगे। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा सोच भी कैसे सकते हो तुम? तो ठीक है, मुझे मंजूर है। डैड, ये लोग हमारी फैमिली को कंट्रोल करना चाहते हैं, हमें नीचे दिखाना चाहते हैं। मुझे उस मास्टर पर भरोसा है, वो हमें धोखा नहीं देगा। डैड, ये दवाई काम नहीं कर रही। इनकी मौत के बाद फैमिली हेड पोजीशन तुम्हें मुझे देनी होगी और डॉटसन ग्रुप की सीईओ की पोजीशन तुम्हें मुझे देनी होगी। मेरे डैड बस रिश्ते निभा रहे हैं। ग्रैंडपा को दवाइयों से कोई आराम नहीं मिला, पर अभी भी वो ठीक हो सकते हैं, तो बेकार की बातें मत करो। बकवास बंद करो और जैसा कहा था वैसा करो, वरना मैं जो करूँगा उसे तुम लोग झेल नहीं पाओगे। ये कैसे हो सकता है? मैंने अपनी आंखों से उसे आसमान में उड़ते हुए देखा था। डैड, थोड़ा सोच कर बोलिए। उस लड़के ने भी कहा था ना आपको साइंस पर भरोसा करना चाहिए। अब वादे से मुकरना चाहते हो? मुझसे चालाकी करने की सोचना भी मत। फौरन डॉटसन ग्रुप मेरे हवाले करो, वरना मरने के बाद तुम्हें दफनाने की जगह भी नहीं दूंगा मैं। लगता है विक्टर, तुम मार खाए बिना मानोगे नहीं। मैं अपने वादे से कभी नहीं मुकरता। तुम्हें डॉटसन फैमिली का कंट्रोल चाहिए ना, तो मैं देता हूँ। डैड, आप तो जानते ही है ना ये किस तरह के लोग हैं। अगर आप इन्हें हमारी फैमिली सौंप देंगे तो ये हमें 3 दिन में बर्बाद कर देंगे। डैड, आप ठीक हो गए? क्या ये पुनर्जन्म तो नहीं? मैंने आपको बताया था, वो मास्टर कमाल का है। उसने जो दवाई दी है वो गलत नहीं हो सकती। दवा असर कर गई। उसकी दी हुई दवाई ने तो दादाजी को दूसरी जिंदगी दे दी है। कैसी बातें कर रहे हो तुम? कैसी दवाई? ग्रैंडपा, देखिए ये दवाई हम रॉकी माउंटेन से लाए हैं। ये तो प्राचीन दवाई है। तपस्या से बनाई गई दवाई है ये, पुनर्जन्म का अमृत। इस दवाई ने तो कईयों को पुनर्जन्म दिया है। क्या तुम्हें ये रॉकी माउंटेन से मिला है? ये हमें माउंटेन से नहीं मिला। ये मंदिर में झाड़ू मारने वाले एक लड़के ने हमें दी है, और वो हमें जानता तक नहीं था। अगर वो सेलेस्टियल मास्टर नहीं था तो वो जरूर डॉक्टर हैरी होंगे, जिन्हें मैंने खुद इनका इलाज करने के लिए भेजा था। मैं तो पहले से ही जानता था, वो डॉक्टर सबसे बड़ा डॉक्टर है। हाँ। मेरे डैड ने इतना कुछ झेला, इतनी दूर गए, लोगों के सामने गिड़गिड़ाए हाथ जोड़े, और तुम लोग झूठ बोले जा रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। नालायक कहीं के, तुमने हमारे पूर्वजों की दवाई का अपमान किया है। झूठे, अभी होश आया है। क्या तुम डॉटसन फैमिली को बर्बाद करना चाहते हो? निकलो यहाँ से। जाओ। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, हम जा रहे हैं। जल्दी। शिट। क्या देख रही हो? हाँ, निकलो यहाँ से, वरना मार डालूंगा। साला बुढ़ा मरा ही नहीं। कोई बात नहीं, इस वक्त मेरे दिल में आग लगी है। अब नबीला से मिलकर मेरे दिल की आग बुझाता हूँ। दादाजी की बीमारी ठीक हो गई। लिसा, चलो तैयारी करो, हम फिर से रॉकी माउंटेन जा रहे हैं। उस लड़के को शुक्रिया कहना चाहिए। वहाँ जाने की जरूरत नहीं। मैंने उसे अभी अभी डायसन होटल जाते हुए देखा है। शायद वो रिवेरा फैमिली का फंक्शन अटेंड कर रहे हो। क्या कहा? डॉटसन फैमिली की दावत? तो ठीक है, हम सब जाएंगे।